शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे, प्रभु के साथ, अपने अंदर और दूसरों के साथ। इसीलिए मैं 3 बार शालोम 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 कहती हूँ। और जैसा कि अभी भाई ने बताया कि जब जैसे ही जो है वो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बना लिया, तब तक दुश्मन शैतान सामने नहीं आया। पर जैसे ही उसने पति पत्नी को, हवा आदम को, एक परिवार को बनाया, तुरंत वो आ गया और वो प्रकट हुआ। और वो उस समय उस दुश्मन ने जो काम किया वो ये किया कि उसने सबसे पहले इस परिवार का रिश्ता जो है वो तोड़ दिया परमेश्वर के साथ। परमेश्वर जो कि न केवल एलोहीम परमेश्वर था, परंतु वो यहोवा परमेश्वर था, जो कि अपने साथ एक संबंध चाहता है लोगों का, मनुष्यों का। और जब ऐसा हुआ तब उसका रिश्ता, जब उसने पाप करा तो और प्रभु का कहना नहीं माना, तो वो रिश्ता परमेश्वर से टूट गया। और फिर उसके बाद आपस में एक दूसरे को हमने देखा था पिछले दिनों में, किस प्रकार से आपस में दोनों के बीच में एक रिश्ता टूट गया। और उसके बाद बच्चों के साथ आपस में कैसे रिश्ता टूटा, कैसे कैसे दुश्मन का कार्य हुआ है। परंतु हम आज इन दिनों में देख रहे हैं, पिछली बार भी देखा था कि हम इस रिश्ते को कैसे जोड़ें परमेश्वर के साथ और आपस में। तो उसके लिए जैसे हमने परमेश्वर के साथ रिश्ते को जोड़ने के लिए हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु स्वयं जो है वो हमसे एक गहरा रिश्ता हर एक के साथ रखना चाहता है, जितने भी यहाँ पर हम विश्वासी हैं। और जितने भी अभी प्रभु को नहीं जानते उनके साथ भी वो चाहता है कि उनके साथ भी वो हर मनुष्य के अंदर रहना चाहता है। सो हम देखते हैं कि अगर हम एक कदम उठाते हैं तो वो 99 कदम उठा के हमें गले लगा लेता है और हमारा रिश्ता उसके साथ मजबूत हो जाता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र का था, उड़ाऊ पुत्र छोड़ के चला गया, उसको पता नहीं था, परंतु जब वो आपे में आया तब वो फिर से अपने पिता के पास आया और फिर से वो बहाल हो गया। और तो यही जो है परमेश्वर चाहता है। ये एक कदम, बस एक कदम जो है वो ये है कि हम ये कहें प्रभु से कि प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। और आप मेरे अंदर आ जाइए, क्योंकि आप मुझसे गहरा संबंध रखना चाहते हैं और अब मैं भी आपसे संबंध रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारा रिश्ता शालोम का हो जाता है। और जब ये रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, तब जो है दूसरी बात जो होती है वो ये होती है कि आपस में भी वो रिश्ता जुड़ने लगता है। तो आज हम लोग जैसे देख रहे थे पिछली बार कि आपस में हम रिश्ता ठीक करने के लिए क्या करें। तो हम लोगों ने देखा था कि एक जैसे कि एक पूरा मैदान है, जंगल है, एकदम हमारा जो पारिवारिक जीवन है वो बिल्कुल खंडर हो गया है। और या एक ऐसी मैदान है जहां पर कि सब प्रकार के बातें जो है वो झाड़ झंकार और लगे हुए हैं, और उनको जो है एक एक चीज को उखाड़ कर फेंकना है और नया बोना है। एक एक चीज को उखाड़ कर हटाना है और फिर नया बोना है। मतलब कि गुड़ाई करनी है और हल चलाना है। कठिन काम है, परंतु वो यीशु मसीह ने किया हमारे लिए, हमारे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब हमारे अंदर रहते हैं तो वही हमारी सहायता कर सकते हैं कि हम इस बुराई को, इस झाड़ झंकार को अपने जो मसीह पारिवारिक जीवन है उससे हटा सके, दूसरों के साथ एक अच्छा संबंध रख सके। और जब हम ये गुड़ाई करते हैं, हल चलाते हैं, तो और फिर उसके बाद हम उसमें सही क्या बोना है साथ साथ में। तो जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया था कि नफरत, घृणा
और जो क्षमा ना करना है उसको हम उखाड़ कर फेंके, पुरानी पुरानी बातों को निकाल कर अपने दिमाग से फेंक दें कि पहले दिन क्या हुआ था शादी के बाद, और फिर उसके बाद कैसा पति ने पत्नी को या पति ने पति को किस प्रकार से प्रताड़ित किया था, उसको दुख लगा था। वो ऐसा करना नहीं चाहते, परंतु अनकॉन्शियसली बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे कि पति पत्नी को लगने लगता है कि हम आपस में एक दूसरे के एकदम एनिमी हैं या शत्रु हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अपने शत्रु को पहचानिए। हमारा शत्रु शैतान है। आदम और हवा एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, परंतु दुश्मन शैतान ने उनको आपस में एक दूसरे से अलग कर दिया था। पर अब जब हमारा रिश्ता प्रभु से जुड़ गया है तो हमारा रिश्ता दूसरों से भी जुड़ने के लिए तैयार है। तो पुरानी बातों को हमने पिछली बार देखा कि उनको हम क्षमा करें और उसकी जगह पर प्रेम को बो दें। आज हम दो बातें देखेंगे। एक ये बात कि जो आदम और हवा के बीच में जो ये आदम, हवा और परमेश्वर, जैसे चोटी के तीन लटें होती हैं, वो जब एक साथ बांधी जाती हैं चोटी की तो वो मजबूत रहती हैं। कोई भी रस्सी को तीन से बांटा जाता है उसको तो वो मजबूत रहता है। परंतु अब क्या हो गया है कि पहले परमेश्वर अलग हो गया, अब ये दोनों अलग हो गए, तो पूरा बाल जैसे कि खुला हुआ है ना। परंतु अभी प्रभु हमसे चाहता है कि हम एक साथ आ जाएं। तो केवल परमेश्वर और पत्नी और पति बहुत मजबूत हैं। इसको मजबूती लाने के लिए हम लोग को क्या करना है कि जो 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 तीसरा व्यक्ति आया था, जो शुभ चिंतक बन के आया था, ऐसे नहीं आया था कि बड़े बड़े सींग लगा के आ जाए। ऐसे शैतान नहीं आता हमारे घरों में, चुपचाप से तीसरे व्यक्ति के रूप में आ जाता है, जो कि हमको लगता है कि वो शुभ चिंतक है, परंतु वो होता नहीं है। और वो शुभ चिंतक जो है वो हो सकता है कि मेरी मम्मी हो या मेरे हस्बैंड की मम्मी हो या कोई और व्यक्ति हो या कुछ और भी चीज हो सकती है, जो कि बड़े ही धीरे से आती है। सांप को थोड़ी सी जगह चाहिए होती है और धीरे से वो आता है, बहुत ही घसीटता हुआ चला आता है और वो हमको पता ही नहीं चलता है। जैसे कि हवा को पता ही नहीं चलता बात कर रही है, जो कि उसको सीढ़ी लगा देगा और फिर उसके बाद जब हम चढ़ जाएंगे तो सीढ़ी हटा देगा, अब लटके रहो। उसको पता नहीं था, परंतु वही शैतान भी करता है। एक बात जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा कि वो एक पत्नी की मम्मी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, पत्नी की जो है वो भाई या बहन या कोई और रिश्ते हो सकते, पुरानी फ्रेंड हो सकती है। एक बार जैसे कि हम लोग जब प्रभु के सेवा में आए तो उस समय ये हुआ कि हम लोग पैसे बहुत कम होते थे, क्योंकि एक UESI एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय जिसमें कि कोई फिक्स सैलरी नहीं थी। जो मेन ऑफिस में आ जाता था वो सबको बराबर से बट जाता था, तो पैसे बहुत कम रहते थे। तो मेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं रहते थे। तो एक बार मेरी मदर मेरे घर आई और उन्होंने चुपचाप से, उन दिनों 50 रुपया बहुत होता था, मेरे हाथ में रखा और कहा कि मैक्सवेल को मत बताना, ये तू अपने पास रख, तेरे पास अपने पैसे होने चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी, ये पैसा आप वापस ले लीजिए, आपको देना है तो आप जो है मेरे हस्बैंड को दीजिए, मैक्सवेल को दीजिए। और मैंने थोड़ा थोड़ा सुना था, क्योंकि मम्मी लोग होते हैं ना, बच्चों लड़कियों को बहुत प्यार करते हैं और वो बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु वो कुछ कमी घटती भी नहीं देख सकते हैं। तो उन्होंने कुछ कुछ बातें इधर उधर रिश्तेदारों में कही। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आप प्लीज
मैक्सवेल के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए कोई बुराई किसी से ना किया करिए, क्योंकि पहली बात कि वो प्रभु के सेवक है, और दूसरी बात वो मेरा क्राउन है, वो मेरे सिर का ताज है। अगर उनकी बेइज्जती होगी तो मुझे भी कोई नहीं पूछेगा। और ये बात सच है। और उस समय मेरी माँ जो थी वो बहुत गुस्सा भी हो गई, और सबसे कहना उन्होंने शुरू किया, अरे भाई ये तो मैक्सवेल की हो गई है, ये तो हमारी सुनती ही नहीं है। तो उनको ये पता हो गया कि मैं इन लोग के बीच में बात नहीं कर सकती, मैं इन लोग के बीच में कुछ भी सलाह नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, और लोगों को पता होना चाहिए। इसी प्रकार से कोई और भी हो सकता है, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको हम अपने बारे में बताते हैं। मेहरबानी से अपने, कभी भी आपके परिवार में कोई भी बात होती है, तो चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, आप ऐसे से शेयर ना करें जो कि न्यूज़पेपर की तरह पूरे कलीसिया में फैल जाए कि भैया अरे उसका हस्बैंड तो ऐसा ऐसा है। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे आपका रिश्ता और बिगड़ जाए। अगर आपको सिर पर से पानी ऊपर जा रहा है, तब आप किसी अपने शहर के किसी मेच्योर व्यक्ति को, आजकल तो फोन के ऊपर भी इतना वो हो गया है कि आप उनसे शेयर कर सकते हैं कि ये समस्या हमारे यहाँ है। तब हम लोग तब आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। वरना आप नहीं जान पाएंगे कि कई बार कई लोगों ने जब अपने घर की समस्या को बाहर बताया है, तो उनका जो रिजल्ट आया वो और बुरा हो गया। देखिए वाइफ, हम लोग जो बहनें हम आने वाले दिनों में बताएंगे, हम लोग का स्वभाव अलग है, और पुरुषों का स्वभाव अलग होता है। परमेश्वर ने हमको इमोशनल बनाया ही है, हम इमोशनल हैं, और जैसे हम किसी से बात करने लगते हैं, तो जैसे कि मैंने देखा है कि ट्रेन में भी अगर कोई लेडी हमारे बगल में बैठी है तो वो शुरू हो जाती है कि अपने हस्बैंड के बारे में, है ना, और बताने लगती है सब बातें अपने घर की। परंतु कभी भी आपने पुरुष को नहीं देखा होगा कि वो अपने वाइफ की बुराई कर रहा हो। बहुत कम होंगे जो कि बुराई करेंगे, दुखी जरूर हो जाएंगे परंतु बुराई नहीं करते ज्यादातर। तो हम इस बात को जो है वो गांठ बांध लें कि अवश्य हम प्रार्थना करें और प्रभु से संबंध को सही रखें। खास बात मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब बुराई कर रहे हैं, जब हल चला रहे हैं, तो जो कंकड़ पत्थर है ना, वो व्यक्ति हो सकता है जो आपको लगेगा कि आपको बहुत प्यार करता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार बहनें मुझसे कहती हैं मेरा हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते, और ये बात जो है, या मेरे साथ उनका कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, वो मेरे में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनको इस चीज में रुचि नहीं है, और मुझे इसका जरूरत है। और फिर क्या होता है, धीरे 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 करके जब हस्बैंड वाइफ का ये चीज जो है, बहुत सी बातों में संबंध नहीं ठीक रहता है, तब तीसरा व्यक्ति आकर जब प्यार से बात करता है, तो वो उस स्त्री को अच्छा लगने लगता है। चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे उसके क्लोज लोग हो, या कोई पुराना फ्रेंड हो, या कोई भी ऑफिस में कोई भी जन हो। स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, और उनके साथ जब आपका क्लोज रिलेशनशिप होगा तो घर में एक बहुत ही प्रॉब्लम होगी। सो इसलिए हमको दोनों पति पत्नी को गुड़ाई और करना है, और हल चलाना है। जो हमारे रिलेशनशिप में जो ये इंटीमेसी नहीं है, जो हमारे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हस्बैंड ने पहले ध्यान नहीं दिया, और इसलिए वाइफ को कोई दूसरा व्यक्ति समझ में आने लगा, या वाइफ ने ध्यान नहीं दिया तो पति को दूसरा व्यक्ति समझ। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आप एक मसीह परिवार है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कोई भी चीज, चाहे कोई भी जन हमको जो अलग करता है, हमें आपस में हमको जो है उखाड़ कर फेंकना नहीं है, परंतु उनको थोड़ा बता देना है
कि तुम मेरे पति, हम दोनों के बीच में बात इतना ज्यादा क्लोज नहीं आ सकती। सो हम लोग इसके लिए हम प्रार्थना करें कि ये शुभ चिंतक जो है उसको हम लोग समझ सके। शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, परंतु बाद में उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और दूसरी बात जो मैं आज आपको गुड़ाई और हल चलाने की और बोने की बात बता रही हूँ। और जब हम अच्छा बो देंगे तब क्या होगा, बारिश जो होगी पवित्र आत्मा की होगी, और फिर आपका परिवार एक लहलाता हुआ एक सुंदर परिवार बन जाएगा जो प्रभु चाहता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर प्रभु ने आपके परिवार को चुना हुआ है, मैंने अपने जीवन में, मैंने आपको अपने बारे में बताया था, हमारे परिवार को प्रभु ने चुना था, पर शादी के 1 महीने तक हम लोग लड़ते रहे और कोई भी, अरे क्या हो गया, यहां तक कि मुझे लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्या फायदा हुआ इस आदमी से शादी करके। मैं तो सोच रही थी कि हम लोग मिल के प्रभु की सेवा करेंगे, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। परंतु जैसे मैंने आपको बताया था पहले दिन ही अपने उसमें गवाही में, कि प्रभु ने मुझसे कहा, जो कुछ तू मैक्सवेल में चाहती है मुझसे मांग और मैं उससे पूरा करूंगा। और वो जो परमेश्वर से जो बात हुई, उसने मुझे आज दिन तक स्थिर रखा। हम लोगों के परिवार को, हम बहुत से परिवारों को जोड़ने वाले बन सके। प्रभु का धन्यवाद हो। तो दूसरी बात जो है वो है वार्तालाप, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पति पत्नी में, पति बच्चों में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू शुरू में जब कम्युनिकेशन नहीं होता है, शुरुआत कैसे होती है, वो उधर चुपचाप बैठे, हम इधर चुपचाप बैठे, कोई इंटीमेसी की बात नहीं, कोई कोई बात नहीं हो रही है। दोनों में से किसी की भी गलती हो सकती है। तो हम लोगों को बात करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ी सी बातें हम वो देख लेंगे जो कि वार्तालाप में जो रुकावटें आती हैं, या जो चीजें जो हैं वो हमारे कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक बार जैसे प्री ऑक्यूपेशन जिसे कहते हैं ना, मतलब पहले से हम किसी और बात में व्यस्त हैं, हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा है, हम कुछ कुछ और बातों को हम सोच रहे हैं। और हम क्या होता है कि जब हम कुछ और बातों को सोच रहे हैं और कुछ बात कही गई तो वो सुनी नहीं, और जब सुनी नहीं तो उससे बड़ा रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे हस्बैंड पेपर पढ़ रहे हैं, मैंने उनके सामने चाय रख दी क्योंकि वो चाय पीते हैं सुबह। तो वो थोड़ी देर के बाद कहें, मैंने कहा चाय रखी है, और उन्होंने क्या कहा, वो पेपर मशहूर है और वो कह रहे हैं हाँ ठीक है ना, उन्होंने सुना नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद कहा, अरे यार तुमने आज मुझे चाय नहीं दी। तो ऑटोमेटिक ये होगा कि अरे भाई चाय रखी तो है, ये तो चाय रखी है तुम्हारी। तो और उसके बाद जो है वो उसी छोटी सी बात के ऊपर सुनते नहीं हो, और फिर दो ये बात वो बात। तो हमको पूरी तरह से इस बात के लिए वो हो जाना चाहिए कि पहले से हम जब व्यस्त होते हैं तो अपने स्पाउस की बात को पहले सुन लें, और फिर उसके बाद देखें कि क्या कहा जा रहा है। अधिकतर जो है वो ये होता है कि जैसे हम लोग जो बहनें हैं, हम लोग का स्वभाव होता है हमारे एक बात को बहुत लंबा करके बोलते हैं, है ना। 2 मिनट की बात को जो है हम लोग 15 मिनट लगा देते हैं। पर आपने देखा होगा पुरुष लोग कैसे करते हैं, हाँ नहीं ठीक है, अच्छा ठीक है ना। जैसे कि हमारे 2 बच्चे, अर्पण जो है उसको फोन करो तो कहेगा अच्छा ठीक है, बस बात किया और बस ठीक है, बाय बाय ओके। पर सहायता से बात करेंगे तो वो क्या करेगी मेरी बेटी, हाँ मम्मा आज क्या खाना बनाया, आज क्या हुआ, वो सारी बातों का डिटेल चाहती है, वो सब बातों को सुनना चाहती है। तो हम जो पत्नियां हैं, हम जो फीमेल हैं, हम लोगों का आदत होती है कि हम ज्यादा बात करते हैं, तो हस्बैंड सोचने लगता है अरे फिर से वो वही बात बहुत देर तक बोलेगी, तो वो हाँ हूं करके टाल जाते, सुनते नहीं। तब क्या होता है, और जब सुनना नहीं होता है प्री ऑक्यूपेशन में, मतलब कि दूसरी बात में वो व्यस्त हैं,
तो वो सही से सुन नहीं पाते और फिर बहुत सी समस्याएं हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि कई बार जैसे कि जा रहे हैं और उनसे कहा कि भैया चाय चीनी लेते आना, और जब आए तो वो उन्होंने सुना नहीं, हाँ कह दिया सुना नहीं, जब आए बाहर से तो कहा भी चीनी लाए, कि अरे तुमने कब कहा मुझे, तुमने तो बताया नहीं। तो अब वाइफ क्या कहेगी, तुम हमेशा ऐसे कहते हो। ये जो शब्द है ना, हमेशा ऐसे कहते हो, वो मत कहा करिए। हमेशा ऐसे करते हो, इस चीज से ना दोनों पति पत्नी को बहुत इरिटेशन होता है। तो हमारे बोलने का जो हो वो, हाँ थोड़ा पेपर उसे रुक जाइए, उनसे कहिए कि देखिए चाय रखिए। फिर उसके बाद हमारा मानसिक और आत्मिक स्तर अगर भिन्न है, तभी भी जो है वो हम एक दूसरे को जो है वो नहीं कर पाते। हमारा मानसिक और आत्मिक स्तर में अगर भिन्नता है तो अगर एक बहुत बड़े ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, और एक एक गांव की लड़की से शादी कर लिए, तो उनका कभी भी जो है एक इंटीमेसी, एक एक जो बात कहने की बात है वो नहीं हो पाएगी। बस खाना खा लो, बच्चों को स्कूल छोड़ दो, ये ले आना वो ले आना, मतलब हस्बैंड के पास कोई वो नहीं है, या वाइफ के पास जो है वो नहीं है कि वो कुछ बता सके और वो ये बात को समझ सके कि भाई मेरा हस्बैंड समझ रहा है। तो इसलिए जब हम विवाह के टाइम पर ये चीज को हमको जरूर से ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अगर अगर पढ़े लिखे कम है तो बिल्कुल बेवकूफ होते हैं, ऐसा नहीं होता है। और पढ़े लिखे हैं तो बहुत ज्यादा सब कुछ समझ जाएंगे, नहीं। परंतु एक एक इंटेलिजेंट एक माइंड होता है, और वो उसको आप आगे बढ़ा भी सकते हो, एक दूसरे अपने स्पाउस की मदद भी कर सकते हो। परंतु दोनों का स्तर जो है वो अगर भिन्न है, तभी भी वार्तालाप में प्रॉब्लम होती है, खासतौर से आत्मिक स्तर में। अगर आप भिन्न भिन्न कलीसिया से आए हैं तो आप ज्यादातर मैंने देखा है कि बहनें, हम लोग सोचते हैं हम ज्यादा प्रभु की निकटता में हैं, और ये हस्बैंड तो बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करता है, मैं ज्यादा प्रार्थना करती हूँ। पर कई दफा हम लोग गलत हैं। वो लोग जो पति हैं वो छोटी सी प्रार्थना करते हैं और चुपचाप से करते हैं, शायद हमको पता नहीं चल पाता है। और हम लोग जो है वो लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं। वो उनका, जैसे वो मैं बताया ना, हम लोग के नेचर में डिफरेंस, और ये प्रभु ने ही बनाया है ताकि दोनों चीज जो है मिक्स होकर बहुत अच्छे से आपस में रह सकें। सो हमको जो है एक दूसरे के स्तर को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे के समझना है। ये नहीं कह के कि अरे ये तो बिल्कुल बिल्कुल कुछ समझेगी नहीं, इसको कुछ बात करना मुश्किल है। मैंने देखा है कि बहुत कम लिखी हुई पढ़ी लिखी स्त्रियां भी बहुत जल्दी अपने हस्बैंड के साथ बहुत इंटेलिजेंट बन जाती हैं, और उनकी सहायता होती है। तो फिर उसके बाद रुचि में भिन्नता है अगर, तो जैसे कि अगर उनको फुटबॉल में और गेम्स में बहुत रुचि है और आपको नहीं है, तो आपको लगेगा क्या बिल्कुल अनस्पिरिचुअल बात है, ये आत्मिक बिल्कुल नहीं है। पर ऐसा नहीं है ना। एक दूसरे के उसमें रुचि लेंगे तब हमारा वार्तालाप, कोशिश करेंगे कि हम लोग एक दूसरे की बातों को में रुचि ले सकें। जैसे विवाह होता है, धीरे धीरे हम जो है इस बात को समझने लगते हैं कि भाई मेरे हस्बैंड की क्या रुचि है, उसकी रुचि ले, और जैसे मेरी वाइफ की क्या रुचि है उसमें रुचि ले, तब वार्तालाप में आसानी होती है। मुश्किल होता है कई बार भाई लोगों को है कि उस लेवल पर नीचे आकर हम लोग, जैसे कि हम लोग जब शॉप में जाते हैं तो 10 कपड़े निकलवा लेंगे ना, और एक भी अच्छा नहीं लगेगा। परंतु शायद हस्बैंड लोगों का ये रहता है, वो एक दो चीज देखा बस ठीक है, हो गया, है ना। तो और वो उनकी रुचि उसमें, मतलब हम लोग का ये रहता है कि बहुत बहुत फर्क रुचियां दोनों की हो सकती हैं। परंतु अगर हम एक दूसरे की रुचि में इंटरेस्ट लेंगे तो हमारा वार्तालाप ठीक हो सकता है। फिर एज्यूम ना करें या सोच ना लें कि हमको सब समझ में आ गया। जो हस्बैंड ने कहा, जब वाइफ ने कहा, वो हमको समझ। कई बार जो हमारी जो एज्यूम करना है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है।
हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरी वाइफ ने समझ लिया, हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे हस्बैंड ने समझ लिया, परंतु हमको क्या करना है कि हमको इस चीज से आगे बढ़ने के लिए मैं अभी बताऊंगी कि क्या हमको करना चाहिए। फिर बिना बोली भाषा जो होती है, नॉन वर्बल जो बोली होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपके घर में कोई आया और आपके हस्बैंड ने कहा कि अरे जरा 2 चाय बना देना, फट फट गए किचन में, 2-3 बर्तन इधर उधर गिरा दिए हैं। तो आपने कुछ नहीं कहा है, परंतु जब हस्बैंड बोलेंगे कि क्या कहते, कितनी बदतमीज हो तुम, जब वो लोग चले जाए, हैं कैसे तुमने किया, अरे हमने तो चाय बना कर दी ना आपको, हैं। परंतु आपका जो जो बोलना तो नहीं, परंतु जो आपकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो जो थी वो बहुत ही खराब थी। तो वो भी हस्बैंड को भी समझ में आ जाती है और वाइफ को भी समझ में आ जाती है। तो हमको इस चीज का बहुत ध्यान देना है, हमारी टोन, हमारी बोलने की आवाज का स्तर। हाँ भाई, सुन तो लिया, है ना। ये चीज जो है ये हम लोगों के वार्तालाप में प्रॉब्लम आ सकती, परंतु हमको जो है वो इसी चीज को, हाँ मैंने सुन लिया है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, अपनी टोन को सही रख सकते हैं। मैं हमेशा अपनी बहनों से यही सलाह देती हूँ कि आप जो कुछ भी कहना है अपने हस्बैंड को, थोड़ा टोन सही रखो, तो बहुत सी बातें सॉल्व हो जाएंगी, तब वो ओपन होंगे और आपकी बात को समझेंगे। फिर देखते हैं कि वार्तालाप को कैसे सुधारें, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के घर में प्रॉब्लम जो है ये है वार्तालाप की। अच्छे सुनने वाले बने। ज्यादातर हम जो बहने हैं, हम लोग अपनी बातें बहुत बोल देते, हस्बैंड की नहीं सुनते हैं। कई बार वो आपको कुछ बता ही नहीं पाते, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने बताया, हस्बैंड जो होते हैं वो कहीं पर भी बाहर अगर होंगे तो वो किसी भी प्रकार से अपने बारे में जल्दी से नहीं बताएंगे। हम बहने लोग बता देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, पर वो नहीं बताए। उनके पास सिर्फ आप ही है सिर्फ जो कि आपको बता सकते हैं। अगर आपने नहीं सुना तो वो किसी को नहीं बता पाएंगे, और उनका जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। तो इसलिए आप अच्छे सुनने वाले बने बहने, और वैसे ही भाई लोग भी आप अच्छा सुनने वाले बने, क्योंकि आपका सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वाइफ के लिए आधी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती है जब आप सुनते हैं। एक परिवार था, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, और वो एक भाई जो थे वो सेरेलेक्स कंपनी में काम करते थे, और और उनका वो सारे जितने भी वर्कर्स थे उनके ऊपर मतलब सुपरवाइजर थे, और मशीनों की आवाज बहुत तेज रहती थी, तो उनको बात जो करनी पड़ती थी वो ऐसे करनी पड़ती थी। किसी को कुछ बताना है तो ऐसे करके, है कि मतलब कि मशीन को ऐसे करो करो से बता रहे थे। वो उसकी वाइफ बता रही थी बाद में, तो बहुत तेज आवाज होती है। और जब वाइफ ने मुझे बताया कि दीदी ये जो है ना, दूसरे शहर में हम लोग गए थे, उस शहर में, और ये जो है जब आके बस खाना खा के घराटे देने लगते, सुनते नहीं है मेरी। तो मैंने कहा अच्छा तो तुम बात क्या करती हो? तो उसने कहा अरे भाई उसके पास ट्विंस बच्चे थे, और क्या करूंगी जो प्रॉब्लम दिन भर, और इनकी माँ मेरे लिए परेशानी है। और फिर मुझे उनको जब मैं बताती हूँ कि आज ये हुआ आज वो हुआ, सुनते ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा तुम एक मेरा कहना मानो, तुम ये काम करो कि तुम एक हफ्ता जब वो आए तो तुम अपनी कोई बात ना कहो कि आज बच्चा ऐसे गिर गया, आज ये हुआ आज वो हुआ, कुछ भी कहने का जरूरत नहीं है, तुम उनकी सुनो। तो उसने मुझे
15 दिन के बाद जो है फोन किया, मैं लखनऊ आ गई थी। उसने कहा दीदी आपने सही कहा, मेरे हस्बैंड इतने थक जाते हैं, उन्होंने बोला। और उन दिनों में क्या हो रहा था, सेरेलेक्स की कंपनी में कि वो जो पुराने डिब्बे हो जाते, पुराना आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, वो वापस इस कंपनी में आए। और वो जो मैनेजर था वो इनको कह रहा था कि तुम इसके सारे लेबल जो है ये वाला हटाकर इसके ऊपर नया डेट डाल दो। उसने कहा कि नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं विश्वासी हूं, और मैं जो हूं ये काम नहीं करूंगा। बट ये झूठ है और गलत है। और रोज उनकी जो थी उनकी उनको ऑफिस बुलाया जाता, उनसे कहा जाता क्या बेवकूफी कर रहे हो, ऐसे तो हमारी कंपनी डूब जाएगी और ये और वो। उसने कहा चाहे कुछ हो जाए, ये लाखों रुपए का नुकसान हो जाए तो हो जाए, मैं रिजाइन कर सकता हूं, पर मैं ये काम नहीं करूं। अब जॉब तो कुछ थी नहीं, और एक टेंशन था, और वो ये पूरा दिन ये हो हाव सुनते सुनते वो थक जाता था। और जब जब घर आता था तो ये अपना शुरू हो जाती थी कि तुम्हारी मम्मी ने आज ये किया, दोनों बच्चों का ये हुआ, मैं तो परेशान हो गई हूं, और ये और वो। कहने लगी कि पहली बार मेरे हस्बैंड ने मेरे सामने अपनी प्रॉब्लम को बताया, क्योंकि मैंने मुंह बंद रखा। और अब हम लोग दोनों मिल के प्रार्थना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने उस कंपनी को छोड़ा, और उनको दूसरी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे थे वो लोग। मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि आप अच्छे सुनने वाले बने, और उसी प्रकार से पतियों से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी वाइफ का जरूर सुने, वरना एक समय आएगा कि तीसरा जो आ जाएगा उसका वो सुनने लगेगी। या अगर वाइफ का नहीं सुन, हस्बैंड का नहीं सुनते हो, तो उसके जीवन में भी इस प्रकार से डिप्रेशन और दूसरे लोग आ सकते हैं। उसके कोई अच्छे मित्र, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑपोजिट सेक्स ही हो, और वो बहुत नुकसानदायक होता है। और ऐसा ना सोच ले कि समझ में आ गया, फिर से बात को दोहराए, और एक बात को दोहराए। देखो मैं शाम को आऊंगा, मेरे साथ 2 फ्रेंड्स होंगे, आप प्लीज ये कर लेना। या आपकी पत्नी अगर कहती है कुछ, तो वो भी आपको सुनना है, एक बार दोहराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर विचारों में भिन्नता हो सकती है, इसके लिए तैयार रहें। आप अगर कुछ कहने जा रहे हैं तो आप ये सोचकर ना बैठो कि जो मैंने कह दिया वो होगा। हो सकता है कि वो बात आपकी टाल ना जाए, परंतु कहें कि अभी ये नहीं कर सकता हूं। उसके लिए पहले से तैयार हैं, क्योंकि आप एक विश्वासी परमेश्वर के बच्चे हैं, और आपका परिवार परमेश्वर ने चुना हुआ है। और इसी प्रकार से हम एक दूसरे को जो है एक साथ चल सकते हैं। मेरे और मेरे पति में विचारों में बहुत भिन्नता है, परंतु मुझे मालूम है कि अगर मैं ये बात, और बिना बताए मुझे कुछ करना नहीं है उनसे, है ना। कई बार बिना बताए लोग एक दूसरे से कर लेते हैं, बाद में और प्रॉब्लम होती है। परंतु हमको बताना है, परंतु इस बात के लिए भी तैयार रहें कि ये विचार जो है आपके वो ना सुने अभी, परंतु बाद में हो सकता है सुन लें। प्रार्थना में सामर्थ्य है। और फिर पुरानी कब्रें ना खोले। जब कभी भी थोड़ा सा भी बात हो, अरे तुम तो हमेशा से मेरे साथ ये करते आए हो, देखो तुम ये अविश्वास योग्य थे, तुमने ये किया, तुमने वो किया। बहुत सी चीजें हम वो ना कब्रें खोलें और उनको ना दोहराएं, खास तौर से जब आप लोग के बीच में थोड़ा भी टेंशन है। और उसके लिए प्रार्थना करें। जब आपने एक बार प्रभु से माफी मांगी, प्रभु ने माफ कर दिया। उसने कहा कि मैंने तेरे पाप को पीठ के पीछे फेंक दिया है, समुद्र में डाल दिया, मैं तो याद भी नहीं करता हूं। उसी प्रकार से हमको क्षमा करना है, उन बातों को दोहराना नहीं है। फिर चुप ना रहें। कई बार क्या होता है, बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी कि एक पति पत्नी 7 साल तक बात ही नहीं किया। एक कोने में इधर एक डायरी रहती थी, एक कोने में इधर डायरी रहती थी, और
उस डायरी पे लिखा रहता था आज ये काम कर देना, बिजली का बिल ये वो आज ये कर लेना बिजली मतलब कि ये ऐसे ऐसे करके दोनों बस डायरी पर लिख देते थे दोनों एक दूसरे का। और कैसे दो बच्चे उनके रहे, परंतु 7 साल के बाद प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। या फिर क्या खो जाता है, ये एक बहुत ही डेंजरस बात है। और हम आपस में बात नहीं करते हैं, परंतु जैसे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि बच्चे पोस्टमैन बन जाते हैं। तुम्हारी अपनी माँ से कह दो, अपने पिता से कह दो, है ना। बेचारे बच्चे एकदम आप परेशान हो जाते हैं। वो ऐसा ना करें, रात में सोने से पहले जरूर से एक हो जाए। जैसे कि प्रभु कहता है कि सूरज के ढलने से पहले आप लोग एक दूसरे को बातचीत करें। अगर आप लोग प्रार्थना करते हो, रोज रात में अगर आप प्रार्थना करते हो, तो शैतान इस पर बहुत अटैक करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रार्थना तो जरूर करनी। चाहे छोटी सी प्रार्थना करें और उसमें हाथ भी पकड़ सकते हैं और तुरंत शैतान को जो है पछाड़ देना। इस बात के लिए अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहें, है ना। अगर आपसे कुछ भी बात हो गई है, एकदम अपनी गलती मान लीजिए। गलती मानना जो है वो, या क्षमा मांगना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरा जन नहीं भी मान रहा है, तो हम ये ना कहें कि वो मान ही नहीं रहा है तो मैं भी नहीं मानूंगी या मैं भी नहीं मानूंगा। नहीं, आपसे गलती नहीं हुई है, फिर भी वो जो आपका दूरी है, इसको दूरी करने के लिए कई बार जाए और कहे अच्छा ओके आई एम सॉरी, चलिए अच्छा मेरी गलती है, मैं माफी मांगती हूँ, या चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बात जो है, क्षमा मांगने के लिए हमेशा तैयार है। आप अगर क्षमा मांगेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। छोटे बच्चों से भी आप माफी मांग सकते हैं। कई बार मैंने अपने बच्चों से माफी मांगी जब वो छोटे थे, क्योंकि थक गए, उनकी पिटाई कर दिया, बात कहीं और थी और बच्चों पर निकल गई। फिर उठाया, उनसे कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, मैं थक गई थी और इसलिए मैंने तुमको ऐसे किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो अब क्षमा मांगने के लिए भी ये नहीं है कि सॉरी, अच्छा सॉरी भाई, ये नहीं बड़ा मुश्किल है ये कहना कि क्या मैंने, मुझसे ये गलती हुई है, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे, मुझसे ये गलती हुई है। अगर आप ऐसा करेंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो घर है ना, वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। और उसके बाद साथी को स्वतंत्रता दें कि वो अपने विचार प्रकट कर सके। कई बार हस्बैंड या वाइफ बिल्कुल कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ नहीं बोलते हैं। आप चाहे कुछ भी आप करते रहो, वो कुछ बोलते नहीं, है ना। तो वो हमको हमको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हर बात में जो है यस यस नहीं करना है। और दूसरे क्यों यस यस इसलिए करते हैं, घर में शांति बनी रहे, और झूठी शांति है। अगर कुछ थोड़ी सी भी आपको लगता है, धीरे से अपना टोन सही रख के एक दूसरे को बता सकते हैं। परंतु अगर एक ही व्यक्ति जो है वो बातें करता रहता है और कहना मनवाता रहता है, तो ये बहुत दिन तक नहीं चल पाता है। क्या होता है, एक ना एक दिन जो है वो एक बम फूटता है। थोड़े दिन तो सही रहता है, परंतु एक ना एक दिन जो है बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमको आपने बोलने में बहुत सी चीजों की गुड़ाई करना है और बहुत सी चीजों को बोलना है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अच्छा अच्छा बोले, हम अच्छी बात को बोले, इस चीज के लिए हमको आगे बढ़ना है। और हमको क्या बोलना है, इस बात के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा बोलना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो है बोलने से ही होती है। हम क्या बोल रहे हैं,
और बोलने का इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसा कि नीति वचन 18 का 21 में लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हमारे जो जुबान है ना, इसमें बहुत सामर्थ्य है। क्यों सामर्थ्य है? क्योंकि प्रभु ने हमको अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर पिता ने सारी सृष्टि की रचना बोलने से की है। जो उसने कहा वो हो गया। रात और दिन और सारी सृष्टि का जो रचना हुई वो केवल बोलने से हुई है। और अंत में प्रभु यीशु परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति 1:26 में कहा, आज हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। तो चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे कोई बाहर विश्वासी नहीं है, हर मनुष्य के बोलने में बहुत सामर्थ्य है। जादू टोना क्या होता है? कुछ नहीं होता। आप कहेंगे कि लौंग डाल दिया और क्या कहते, ताबीज डाल दिया और चूड़ी डाल दिया और पता नहीं क्या क्या लोग इधर उधर डाल के, नींबू डाल दिया। क्या करते हैं आपको पता है? वो लौंग लेकर उस पर बोलेंगे, है क्या बोलेंगे? फलाना ये व्यक्ति आया मेरे पास और ये कह रहा है कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। हाँ, लौंग को कहेंगे, लौंग को कहेंगे, लौंग के कहेंगे, फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तांत्रिक यही करते हैं। और जब वो लौंग जो है डाल दी जाती है, वो मृत्यु का काम करने लगती है। नींबू को क्या बोलते हैं कि हम अपनी बला जो है इसको टाल रहे हैं, और ये जो हम इस पर रखेंगे, ये किसी और के ऊपर टल जाए। सिर्फ बोलना ही है। जो आप बड़े बड़े साधु संतों के पास चले जाइए, औघड़ बाबा के पास चले जाइए, ये लोग क्या अपने बोलने के ऊपर मृत्यु भेजते हैं। बोलना उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो और हम लोग जो विश्वासी हैं, हम लोग के भी टंग में जो है वो मृत्यु और जीवन दोनों है। और हम लोग मृत्यु नहीं बोलेंगे, हम जीवन बोलेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है, जीवन देने वाला है। तो हम उनके लिए जीवन बोले। तो जो हम बोलेंगे वो होगा। चाहे अपने लिए बोले, चाहे अपने बच्चों के लिए बोले, चाहे अपने हस्बैंड के लिए बोले। बोलते रहिए कि ये मेरा हस्बैंड है और इसका शरीर मेरा शरीर है, इसलिए मैं इनके लिए ये बोलती हूं कि ये इस नशे से बाहर आ जाए। मैं बोलती हूं कि ये प्रभु यीशु के नाम से इस नशे से बाहर आ जाए, ये गुस्से से बाहर आ जाए। अपने लिए भी बोलिए। और जब हम इस प्रकार से बोलेंगे तब क्या होगा, उसका इफेक्ट होता है। ये मैंने अपने जीवन में बहुत बार महसूस किया। जो आप समझा के नहीं कर सकते हो, वो हम लोग कहते हैं ना, प्रार्थना से सब कुछ होता है। तो प्रार्थना से क्या होता है? प्रार्थना से हम जो बोलेंगे वो होगा। एक बार जो है जो बोलना है वो, उसमें जो है वो बनाने की और बिगाड़ने की सामर्थ्य होती है। जैसा कि हम नीति वचन 11:11 में देखते हैं। यहाँ लिखा है, नीति वचन 11:11 में, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह से की बात से वो ढाया जाता है। आप सोचिए कि आपके सीधे मतलब जो प्रभु को प्यार करने वाले धर्मी लोग हैं, उनके मुंह के बोलने से नगर की बढ़ोतरी होती है। और मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा है। जहां हम पहले रहते थे, वहां पर जब मैं वॉक करने जाती थी सुबह, तो कूड़ा पड़ा है, पूरी सड़कें बहुत खराब थी, विकास नगर की बहुत बुरी थी। तो मैं एक दिन खड़ी हो गई एक ढेर के सामने, और मैंने कहा कि प्रभु, आपका वचन कहता है कि मेरे बोलने से जो है नगर की बढ़ोतरी होती है। तो मैं कहती हूँ कि ये कूड़ा हट जाए, क्योंकि मैं अगर नगर महापालिका को कुछ लिख के भेजूंगी, कोई सुनाई नहीं होगी। ये कूड़ा यीशु मसीह के नाम से हट जाए, मैं बोलती हूँ उस कूड़े को।
और मैं बोलती हूँ कि मेरे मेरे विकास नगर की सड़कें बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि उन दिनों में हमारे पास स्कूटर था और हर समय पंचर हो जाता था, क्योंकि सड़कें इतनी खराब थी। अब कमर में दर्द अलग हो जाती थी। और मैंने दो दो दिन ऐसा किया होगा। और चौथे दिन जो था, वो रात में गड़गड़ 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 आवाज आने लगी हमारे विकास नगर में। भाई क्या हो गया कि वहां पर मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह जो है, एक चौराहा है हम लोग के वहां पर, उसका वहां पर एक मूर्ति लगाई गई थी और उसका अनावरण करने आ रहे थे और उसको उसको ओपनिंग के लिए आ रहे थे। अब जब मुलायम सिंह आ रहे तो भैया सारे कूड़ा हट गया और सारी सड़कें अच्छी हो गई। आज भी अगर आप जाएंगे तो सड़कें बहुत अच्छी हैं वहां की, विकास नगर की। और कूड़े का क्या हुआ कि उसी के बाद से जो है, हर घर घर में, हर एक सेक्टर में एक व्यक्ति आता था और वो कूड़ा लेता था और लोग उसको 50 रुपए देते थे हर महीने का। थोड़ा सा अमाउंट था और वो कूड़ा ले जाता था और वो प्रॉपर जगह पे डालता था। कूड़े का ढेर कहीं नहीं दिखता था। तो आपके बोलने से, एक व्यक्ति के बोलने से ये हो गया, सड़कें ठीक हो गई। और जब हमारे अंदर बनाने की सामर्थ्य है, तो एक बार एक बेटी अपनी बेटी, उसकी छोटी सी बेटी थी, हमारी एक स्पिरिचुअल बेटी है, तो उसकी टीचर ने कहा, मैम इधर आइए, आपकी बेटी ना पढ़ती है ना कोई उत्तर देती है और उसकी राइटिंग देखिए कितनी सड़ी है। तो ये लड़की जो थी जानती थी कि उसको क्या करना है। उसने कुछ भी अपनी बेटी को नहीं डांटा, बैठ बैठ के मार मार के जो है उसकी आफत कर दी कि लिखो, लिखो, तुम अपनी राइटिंग अच्छी करो, तुम बोलो। परंतु उसने एक ही काम किया, खाना बना रही है, बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है, मेरी उसका बच्ची का नाम लेके, मेरी बेटी पढ़ेगी और बहुत अच्छे से पढ़ेगी और वो यीशु मसीह के नाम से बोलेगी और वो बहुत अच्छे से बोलेगी। और उसकी मैम ने कहा था ये अब की बार पास नहीं हो पाएगी। छोटी सी बच्ची थी वो। तो और फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद वो जो उसकी टीचर थी, उन्होंने फिर बुलाया, मैम इधर आइए। तो ये गई, डर रही थी कि कहीं ऐसा ना फिर डांट पड़े। तो उन्होंने कहा, आपने क्या जादू कर दिया अपनी बेटी के लिए, देखिए कितनी अच्छी राइटिंग हो गई है 15 दिन के अंदर, देखिए तो पूरा क्लास में बोलती है। देखिए, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ और ये मेरा अपना भी अनुभव है। मैंने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया, जिस सब्जेक्ट में जो बातों के लिए वो परेशान थे, बोलना शुरू किया, मेरा बेटा फर्स्ट आएगा। हाँ, टीचर ने बोल दिया तू बेकार है, तू फर्स्ट नहीं आ पाएगा। परंतु वो फर्स्ट आया पूरे पूरे उसमें 10th में, उसको सबसे हाईएस्ट मार्क थे। तो पर 2-4 महीना पहले उसकी मैम ने कह दिया था कि तुम बिल्कुल बेकार हो, और वो आके रो रहा था। मैंने कहा अरे चलो मैम जो उसको छोड़ दो, आओ हम लोग। और मैं उसके साथ बैठकर जो थी, बस यही बोला, जो अर्पण है वो फर्स्ट आएगा अपने क्लास में, वो पास होगा, बहुत अच्छा नंबर से पास होगा, बस यही कहती गई। और मैंने थोड़ी मेहनत भी करी उसके साथ, और ज्यादा उसको टाइम भी दिया। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम बनाने वाले हैं, आप जो बोलेंगे वो। कई बार बहनें आती हैं, एक बार एक बहन आई, उसने कहा कि मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करिए, वो शराब पीते हैं। कई बहनों की शराबें छूट गई जब हम लोगों ने ये कहना शुरू किया। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा देर में, परंतु होता जरूर है। हम बनाने वाले हैं। और वो उसने हमसे प्रार्थना कराई, पर दूसरे पली जब बाहर निकली तो पता नहीं किससे बात कर रही थी और मैंने ओवरहर्ड ईयर किया, और वो कह रही थी अरे ये कभी ना बदलने के। अरे हमने कहा अरे मेरी बहन इधर आओ, वो बदलेगा। तुम जो ये बोल दिया ना कि वो कभी नहीं बदलेगा, अब शैतान ने सुन लिया। और जब शैतान सुन लेता तो शैतान काम करता है, वो कहता है कि लो। अब जैसे कई बार बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, शैतान कहीं का। कभी ना कहें, कभी ना कहें, शैतान बहुत खुश होता है। तो हम माता पिता ही कह रहे शैतान कहीं का, है ना। तो वो तो कहता है आज तो मेरे अधिकार में हो गया, कभी ना कहें।
और उसको हमेशा पॉजिटिव बात बोले, और आपके वो जरूर से जो है वो बनाने वाले आप हो जाएंगे। फिर बिगाड़ने की सामर्थ भी हमारे अंदर है, जो हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, जैसे अभी मैं बता रही हूँ। मेरी बेटी जहाँ पढ़ रही थी, तो वहां पर एक लड़का था, और उसके साथ वो लोग एक कोर्स कर रहे थे, कम्युनिकेशन कोर्स, और वो उसका नाम मृत्युंजय था। तो हम लोग इन सब बच्चों को, जो उसके दोस्त थे, सबको हम क्रिसमस पर बुलाते, उनको कुछ कुछ केक वेक खिलाते और उनको एक न्यू टेस्टमेंट देते थे। आजकल तो उतना ज्यादा वो नहीं है, परंतु उन दिनों में आसान था। तो मृत्युंजय के लिए मैं सब बच्चों के लिए, हम दोनों मिलकर उनके सब फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना करते थे। तो आखिरी में मैंने कहा कि क्या मैं आप लोग के लिए प्रेयर करूं, तो सबके लिए बस प्रार्थना किया, तो मृत्युंजय का भी नाम लिया। तो उसने जैसी प्रार्थना पूरी हुई, उसने कहा, आंटी आपको मेरा नाम मालूम है? मैंने कहा, हाँ बेटा, आपका नाम बहुत अच्छा है, मृत्युंजय। कहने लगा, परंतु मेरे पापा जो है ना, मुझे कभी नहीं इस नाम से बुलाते हैं। वो मुझे जो है काला कौवा, बुद्धू कहीं का, गधा कहीं का, कुछ नहीं कर पाएगा, ये उनके मन मुंह में रहता है हमेशा। वो बच्चा बोलने लगा, क्योंकि वो क्या करता था, दूसरों को हंसाता था और दूसरों के साथ बड़ी मतलब लगेगा कि बड़ा खुश है। जब कभी भी ऐसे लोग बच्चे लगे आपको, तो आप समझ जाइए कि वो अंदर से हर्ट है, अपना मजाक उड़ा रहे, दूसरों का मजाक उड़ा रहे। तो मैंने कहा, नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। उसने कहा, नहीं, मेरी मम्मी ना मुझे कभी भी ट्रे में पानी नहीं देती है कि मैं दे सकूं, क्योंकि सारा ट्रे में पानी गिर जाता है। और दूसरी बात यह है कि मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम है कि मैं जो हूँ, जब मेरा एग्जाम्स होते हैं तो मैं लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ जो है वो बहुत हिलता है, बहुत ज्यादा हिलता है, और मैं लिख नहीं पाता। मुझे आता तो है, परंतु मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो इस प्रकार से उसने जब मुझे बताया, तो हमेशा वो अपने आप को कहता था, मैं नालायक हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे करके। तो एक बार सहायता ने कहा कि तुम जो हो ऐसे मत कहा करो, क्योंकि तुम परमेश्वर की सृष्टि हो, और तुम जो जब प्रभु की सृष्टि हो, प्रभु ने तुमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। ईश्वर ने, क्योंकि वो तो हिंदू बच्चा था, तो ईश्वर ने तुमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। तो क्या ईश्वर जो है वो नालायक है? क्या ईश्वर जो है वो बुद्धू है? तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, भगवान कैसे हो सकते हैं ऐसे? तो उसने कहा, तो जब जितनी बार तुम कहते हो, तुम ईश्वर को यही बोलते हो। तो उसने कहा, आज से मैं नहीं बोलूंगा। उसने कहा, नहीं, आज से तुम कहना शुरू करो, मैं लायक हूं, मैं अब की बार परीक्षा में अच्छे नंबर लाऊंगा। और उसने उसका कहना माना, और वो पूरे समय बोलता रहता था, मैं लायक हूं, मैं अब की बार मेरा हाथ नहीं हिलेगा। उसका हाथ बहुत तेज हिलता था, एग्जाम नहीं दे पाता था, आता सब कुछ था। और उसको जब जब उसका रिजल्ट आया, तो वो अपनी क्लास में बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, और सबसे पहले उसने हम लोग को, सहायता को फोन किया, मुझे फोन किया कि आंटी, आप लोग का जो भगवान है ना, उसने मुझे इस तरह से बना दिया, अब मेरा हाथ नहीं हिलता है। अभी वो एक बहुत अच्छी एनजीओ चलाता है, और वो एक सच बहुत अच्छा वो है। और उसको ये समझ में आ गया कि मुझे पापा ने जो बोला, पिताजी ने जो बोला, तू बुद्धू है, बेवकूफ है, कुछ नहीं कर पाएगा। और देखो, मम्मी भी कहती है कि अरे, ये एक गिलास पानी तक किसी को नहीं दे सकता, इसके इतने हाथ हिलने लगते। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि जब हम पॉजिटिव बोलने लगते हैं अपने लिए, और पॉजिटिव हम उसके लिए बोलने लगते हैं दूसरों के लिए, तो वो होने लगता है। फिर उसके बाद तीसरी बात जो है, वो हमारे बोलने से बांधने और खोलने की सामर्थ हमारे पास है। हालेलुया। जैसा कि हम मती और उसका 18 में पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे और वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और वो उत्तर लेकर नीचे आएगा। बहुत सी जगहों पर बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, परंतु कुछ लोगों ने प्रार्थना की, और वो प्रार्थनाएं सुनी गई, और जो है वहां पर
जो है वो चीजें हटी। अभी उतना मेरे पास गवाही देने का टाइम नहीं है, परंतु मैं इतना बताना चाहती हूँ कि बहुत से शहरों से, एक शहर है बिलासपुर, वहां हम लोग बहुत साल पहले प्रार्थना के लिए हम लोग प्रार्थना के लिए जगह जगह जाते थे। और वहां पर जैसे ही आप बिलासपुर के अंदर घुसे तो पहले जो था, एक मूर्ति बनी हुई थी, एक लेडी है जो कि घड़े से पानी पिला रही है। तो और वहां उस शहर में जो है बहुत ज्यादा आत्महत्या, इवन कलीसिया में भी बहुत लोग आत्महत्या करते थे। और कई लोगों को ये लगता था कि ये कहीं से निकल रहे हैं लोग, तो लोगों ने उस स्त्री को देखा, पानी पानी के लिए देखा, वो जा रही है, और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और जिस दिन हम लोग बिलासपुर पहुंचे इस खास मीटिंग के लिए, प्रार्थना के लिए, तो उस दिन एक विश्वासी परिवार में एक बहू ने मिट्टी का तेल डाल के आत्मदाह कर लिया था, मतलब मर गई थी वो। तो हमको लगा कि क्यों हो रहा है। जब मीटिंग चल रही थी तो उस समय मुझे लगा कि वहां एक लड़की ऐसी बैठी हुई है जिसने कहा है कि आंटी की चलो आत्महत्या करने जा रहे थे, पर आंटी की मीटिंग अटेंड करके तब तब कर लेंगे, चलो आंटी की मीटिंग ले लेते हैं, कर लेते हैं। आंटी अंकल आए हुए हैं, उनकी मीटिंग में बैठते हैं। और वो वहां बैठी थी। मैंने कहा कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो भी है यीशु के नाम से उस आत्महत्या की दुष्ट आत्मा से बाहर आ जाइए। तो वो उठ के खड़ी हुई और बहुत रोने लगी। उसने कहा था मैंने सोच लिया था कि मैं, और फिर हम लोग 4 दिन वहां रहे। और कुछ दिन तक हम लोग ने कहा कि जो भी आना चाहता है प्रार्थना के लिए आए। आपको विश्वास नहीं होगा, बिलासपुर में इतने सुबह से लेके शाम तक, और अधिकतर यही कि हमें आत्महत्या की बहुत वो होता है। हमने, एक भाई ने हमको बताया वहां पर कि वहां पर बिलासा, जो बिलासपुर है, वो बिलासा एक राजकुमारी थी जिसने की आत्महत्या कर ली थी। उसी की वो मूर्ति लगी थी उसके। और फिर हम लोग ने जब उसका प्रभाव को, जो नाम का प्रभाव था, उसमें हम लोगों ने जब बहुत से भाई बहनों ने मिलकर एक चर्च में प्रार्थना किया, और उसका प्रभाव खत्म हुआ। उसके बाद से ये आत्महत्या की जो बात है वहां से खत्म हो गई। पहले कलीसिया से खत्म हुई, और फिर उसके बाद वहां पर नहीं तो पेपर में रोज आता था कि 2, 3, 1 किसी ना किसी ने आत्महत्या जरूर करी। सो इस प्रकार की जगहों पर आपके परिवार में क्या चीजें हैं, क्या चल रहा है, तो प्रभु आपसे कहना चाहता है कि आपके मुंह में वो है। हमने कहना शुरू किया कि ये हमारे लोग हैं, चाहे विश्वासी हैं चाहे अविश्वासी हैं, कि आत्महत्या का, बिलासा का कोई भी अधिकार इनके ऊपर नहीं है। यीशु मसीह के नाम से आज के बाद से ये चीजें यहाँ से हट जाएं। मेरे प्रियो, और भी बहुत सी बड़ी बड़ी बातें जो हमारे अपने परिवार में होते हैं, हम बोलने के द्वारा हम जो है उसको कर सकते हैं। इन दिनों में हमारा बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम किसको अच्छा बोले, हम अच्छा बोलना, किसको अच्छा बोले, अपने आप को अच्छा बोले। सबसे पहले तो आपके मन में बहुत निराशा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं से परेशान हो, आप अपने लिए बोलना शुरू करिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं यीशु मसीह का मित्र हूं, मैं जो काम प्रभु ने मेरे जीवन में शुरू किया उसे वो पूरा करेगा, मैं परमेश्वर का एक वीर सिपाही हूं। बहुत सी बातें हैं जो कि आप अपने लिए अच्छा बोल सकते हैं। किताब मैंने लिखी है अभिषेक की 4 कुंजी, उसमें मैंने 33 बातें लिखी हैं जो आप बोल सकते हैं अपने लिए। आने वाले दिनों में मैं बहन को भेज दूंगी, पहुंच सकती है बातें। और परमेश्वर के लिए अच्छा बोले, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाए नहीं, परमेश्वर के लिए अच्छा बोले और दूसरों के लिए अच्छा बोले, अपनी पत्नी के लिए अच्छा बोले, अपने पति के लिए अच्छा बोले, अपने बच्चों के लिए अच्छा बोले, अपने आपके यहाँ जो प्रभु सेवक आते हैं, आपके मतलब कि जो काम करने वाले आपकी सहायता, उनके लिए अच्छा बोलिए, उनके जीवन में बहुत अच्छा होगा, मैंने देखा है। सो हम इस प्रकार से जो है विशेष रूप से मैं जो आप जो पिता लोग बैठे हुए हैं आपसे कहना चाहती हूँ, फादर्स, आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, रोज आशीर्वाद दीजिए। मत सोचिए कि केवल ये काम जो है मेरी वाइफ का है,
अगर आप उनके सिर पर हाथ रख सकते तो हाथ रख के उनको स्कूल भेजिए, कहे कि मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ। सारी जो आशीषें हैं कि तुम पूछ नहीं पर सिर ठहरोगे, तुमको तुम किसी से उधार तुम्हें नहीं लेना पड़ेगा। जो भी व्यवस्था विवरण 28 में आशीषें हैं, वो आशीषें अपने बच्चे के लिए बोली है। तुम अपने क्लास में अच्छे हो गए, तुम्हारी सबसे दोस्ती रहेगी, तुम्हारी किसी से लड़ाई नहीं होगी, ये सब आशीर्वाद है, सब आशीर्वाद बोली। खास तौर से जो पापा लोग आप हैं, क्योंकि हम देखते हैं वचन में जो पुराना नियम का जो वचन है, आप वहां पे देख लीजिए, याकूब का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट था, अब्राहम का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट था। और हम देखते हैं कि याकूब ने जो अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि निर्णय लें कि अपना अपना आप अच्छा बोलकर जो है अच्छा बो देंगे, और बुरा जो है वो निकाल कर उखाड़ कर फेंक दीजिए। और हर एक चीज को जो है आप गुड़ाई करिए, हल चलाइए। मैंने जैसे बताया है कि ऐसे जो जो हिमायती बन के आते हैं उनसे, उनको भी अपने हमको किसी से हेट नहीं करना है, हमको किसी को दूर नहीं करना है, परंतु उनसे थोड़ा सा हमको जरूर से बोलना पड़ेगा, उनके साथ बहुत ज्यादा नहीं रहना है। और दूसरी बात मैंने बताई कि हमारा बोलना अच्छा बोले, और एक जैसे मैंने आपको बताया वार्तालाप में इन बातों का ख्याल रखें। और मैं अंत में आपको दो आयतें देना चाहती हूँ, उनके द्वारा आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। मत्ती 15:13, मत्ती उसका 15 और 13 में लिखा हुआ है। कोई भी अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ दे, मत्ती 15:13। जी। मत्ती 15:13। ने उत्तर दिया, हर पौधे हाँ, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। प्रभु जो है बहुत सी परंपराओं के बारे में बातचीत कर रहा है, परंतु यहाँ जो बात उन्होंने बोली है वो बहुत पावरफुल है। आपके जीवन में कौन सा पौधा परमेश्वर ने नहीं लगाया है? आपके अपने जीवन में, आपके स्पाउस के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, उसको उखाड़ दीजिए। आपके मुंह में सामर्थ है, आपकी जीभ में सामर्थ है, आप जो बोलेंगे वो होगा। थोड़े दिन तक आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, परंतु आप देखने पाएंगे कि उसका इफेक्ट होता है। और जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। सो उन बातों को लिख लीजिए। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मुझे बहुत जल्दी जो है वो निराशा हो जाती है, मेरे घर में जो है वो पैसे की घटी रहती है, और या मेरे मेरे ऊपर बहुत सा उधार हो गया है, मुझे बहुत सी चिंता है, और मेरे घर में ये व्यक्ति जो है मेरे घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये सब पौधे हैं जो पिता परमेश्वर ने नहीं लगाए हैं। उनका नाम लीजिए और उखाड़ कर फेंक दीजिए, कहिए मैं इनको यीशु के नाम से इसको उखाड़ कर फेंकती हूँ, अपने जीवन से, अपने पति के जीवन से, अपने पत्नी के जीवन से, अपने बच्चों के जीवन से। नाम लेकर कहते जाइए। और फिर उसके बाद यशाया 11:2 और 3 में लिखा हुआ है। यशाया 11:2 और 3 में, यहोवा परमेश्वर का आत्मा, समझ और बुद्धि का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, और तीसरी आत्मा में लिखा है न्याय का आत्मा। ये 7 फोल्ड फुलनेस की आत्मा है। ये 7 फोल्ड फुलनेस की, इसमें यही आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। यहोवा परमेश्वर का आत्मा जो समझ और बुद्धि का आत्मा है, जिसके अंदर समझ आ जाएगी, जिसके अंदर बुद्धि आ जाएगी, वो कैसे कैसे वो शराब पी पाएगा, या कैसे वो झूठ बोलेगा, या कैसे वो गुस्सा करेगा, कैसे वो असंयमी रहेगा, कैसे उसके अंदर जो है वो दुष्ट की बहुत सी चालें होंगी, नहीं होंगी। यहोवा परमेश्वर का आत्मा मतलब समझ और बुद्धि का आत्मा,
युक्ति और पराक्रम का आत्मा, यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, और उसके न्याय का आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर था। और वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है, उसी पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी है। तो उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर और भी ज्यादा बो दीजिए, अपने स्पाउस में बो दीजिए, अपने बच्चों में बो दीजिए, अपने परिवार में बो दीजिए। उखाड़िए और बोइए, उखाड़िए और बोइए, उखाड़िए और बोइए रोज। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां मैंने इस के बाद देखी हैं। एक बार एक परिवार में मैं गई और दूसरे शहर में था, और जैसे मैं गई, ये एक विश्वासी परिवार है और एक प्रभु के सेवक का परिवार है। और वहां पर जैसे मैं गई तो जो बहन थी वो आके चिपट के मुझसे रोने लगी और कहने लगा, दीदी आप बहुत सही टाइम पर आई हैं, मैं आप बहुत परेशान हो गई हूँ। क्योंकि सब जगह ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे जो आपकी बात को अपने तक सीमित रखे। आपको वैसा बनना है कि आपको कुछ बताया जाए, आप अपने अंदर रखिए, प्रार्थना करिए बस। तो उस बहन ने कहा कि उनके हस्बैंड एक पास्टर हैं और वो 60 साल के और ये 55 साल के हैं। और 2 साल पहले क्या हुआ कि अचानक से उसके शहर में उनकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड आ गई, और वो भी शादीशुदा है। पुरानी गर्लफ्रेंड आ गई और वो अ, रास्ते में मिल गए और दोस्ती हो गई। अब उनका फोन था उनके पास, और वो उन दिनों में वैसा वाला फोन था ना, हाथ वाथ जो घर में रहता है, तो वो फोन था। और फोन पे बातें हो रही हैं। अब क्या हो रहा है, उसने कहा कि 2 साल से मेरे हस्बैंड जो है वो आगे ड्राइंग रूम में सोते हैं, अपना अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। और यूजली वो जो थे, हम लोग के उनके अंदर बहुत आपस में बहुत प्यार था, बहुत लोगों को प्रभु के पास लाए। परंतु ये क्या हुआ, जब आपको प्रभु ने चुना हुआ है ना सेवा के लिए, हमेशा याद रखिए कि दुश्मन इस प्रकार से हमला कर सकता है। और उसने बताया कि दीदी वो पूरे समय उसका फोन आता है, कहीं और रहती है, दूसरे बंगाल में रहती है, वहां से फोन करती है, ऐसे वो लोग ही ठीक करते हैं जैसे कोई टीन बच्चे करते होंगे, घंटों बैठे हैं वहां। और अभी ना सब्जी ला रहे हैं, ना कुछ कुछ कर रहे हैं। चर्च जो है नीचे होता जा रहा है। हालांकि चर्च में बहन ने किसी को नहीं बताया और किसी को भी बात नहीं पता थी, परंतु पवित्र आत्मा जो है जानता है। और वो कलीसिया पर इतना इफेक्ट हो रहा था, लोग आ नहीं रहे, लोग बहुत बीमार रह रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आओ हम लोग बैठते हैं, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम 2 बात करो, 3 बात करो। पहली बात तो ये कहो कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ, वो प्रभु का सेवक है, और मैं उनको जो ये कर रहे हैं उसको मैं क्षमा करती हूँ, और मैं उनको जो है वो आशीर्वाद देती हूँ। और इस व्यक्ति को तुम ये कहो, इस व्यक्ति की पहले तो ये कहो, फिर उसके बाद उनको आशीर्वाद दो, उनको क्षमा करो, उनको प्यार करो। और फिर उसके बाद मैंने कहा अब तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्योंकि अगर प्यार नहीं करती हो तो तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तो उसने इस बात को माना, और मैंने कहा कि उस व्यक्ति का, बहन का उस लड़की का नाम लो और कहो कि यीशु के नाम से इस बहन को, इस लड़की और का नाम लो औरत का, और कहो कि मैं अपने परिवार, अपने अपने जीवन से दोनों पति पत्नी के रिश्ते से उखाड़ कर फेंकती हूँ यीशु के नाम से, और उसके स्थान पर अपने हस्बैंड के अंदर यहोवा परमेश्वर का आत्मा, समझ और बुद्धि का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और न्याय का आत्मा, 7 फोल्ड फुलनेस की आत्मा को बो देती हूँ। और मैंने कहा कि तुम्हें उत्तर बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैं लखनऊ आ गई, फिर उसने मुझे फोन किया और कहा कि दीदी सब कुछ बदल गया, वैसे ही हो गया जैसे पहले था। उसका फोन आता रहता है, मेरे हस्बैंड उठाते नहीं है,
उनकी जैसे कि बुद्धि खुल गई, उनको समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं। और हमेशा वो जो ये बहन जो है वो डायबिटिक है, तो हमेशा उसके पैर में, क्योंकि वो टीचर थी तो उसके पैरों में बहुत दर्द होता था, तो वो अक्सर उसके पैर में रोज मालिश करते थे। इतना ज्यादा वो अपनी पत्नी को प्यार करते थे, उसकी सेवा करते थे। और तीसरे दिन ही वो आए और उन्होंने वो उस ड्राइंग रूम में नहीं सोए और कहा कि ला मैं तेरा आज आज पैर पे तेरे तेल लगा दूं। और उन्होंने उस दिन तेल लगाया, उन लोग का एक फ्रेंडशिप हो गई, और वो जैसे पहले रहते थे रहने लगे, और प्रभु की सेवा बढ़ गई। अगर ये बहन दूसरी जगह जाके बताती, जिसको जो उसको सही सलाह देने वाला ना होता तो घर बिगड़ जाता। तो उसने क्या किया, उसने ये प्रार्थना करने लगी, दिन और रात मैं कहती रही कहने लगी कि मैं तो ये कहूंगी, ऐसे हिंदू लोग कहते हैं ना, मंत्र चल गया आपका। तो हाँ, सचमुच में ये प्रभु का वचन है। प्रभु के वचन से आप कहिए कि ये पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरे अंदर नहीं लगाया, मेरे स्पाउस में नहीं लगाया, मेरे परिवार में नहीं लगाया, इसको मैं उखाड़ कर फेंकती हूँ। चाहे आर्थिक है, चाहे मानसिक है, चाहे शारीरिक है, चाहे कोई तीसरा व्यक्ति है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप देखेंगे। आप इस प्रार्थना को करके देखिए। किसी किसी के जीवन में कुछ समय लगता है, किसी किसी के जीवन में तुरंत काम होता है। प्रभु का धन्यवाद। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, गुड़ाई करना बहुत जरूरी। आपस में रिश्ता बनाए रखने के लिए हर एक कंकड़ पत्थर निकालना जरूरी है। मेरे पिता ने जो पौधा नहीं लगाया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उखाड़ दिया है। हमको बस उसको अपने मुंह से बोलना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है। और जो पिता प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया, वो जो है, अब हमको जब हम करेंगे तो हमारे घर में काम होगा। बस याद रखिएगा, प्रेम सबसे बड़ी चीज है। प्रेम करना ना भूलिएगा, क्षमा करना ना भूलिएगा, और आशीर्वाद देना ना भूलिएगा। और अपना अपना जो सबसे रोना गाना ना करिए, सिर्फ प्रभु के सामने आ जाइए। अगर कोई है ऐसा आपके शहर में, दूसरे शहर में, जो जो आपको लगे कि, और मैं चाहती हूँ कि आप सब वैसे ही बन जाओ, हजारों लोग आपके पास आ सके, ताकि आप उसको सही सलाह दे सके। चाहे अन्य जाति भी आए, अन्य जातियों के जीवन में भी ये प्रार्थना के द्वारा काम हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। सो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं एक छोटी सी प्रार्थना अंत में करूंगी। अगर किसी के पास कोई प्रश्न है, अगर, तो आप पूछ सकते हैं, परंतु मुझे नहीं मालूम कितना टाइम हमारे पास है। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। यहाँ जितने भी लोग हैं सबको प्रभु आपने चुना हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो हम जानते हैं कि आप इन लोगों को चुना हुआ है, इसलिए ये लोग यहाँ पर हैं। और आप इनको अपनी महिमा के लिए, इनकी कलीसिया के द्वारा, इनके जीवन के द्वारा बहुत कुछ बोना चाहते हैं इस संसार में। प्रभु आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और हर एक पौधा जो स्वर्गीय पिता ने इनके जीवन में नहीं लगाया, उसको हम उखाड़ कर फेंकते हैं। हर एक प्रकार की वो एज्यूम कर लेना कि मेरी वाइफ ऐसी, मेरा हस्बैंड ऐसा, एज्यूम कर लेना और खुद को ना जांचना, ये सब यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु एक इंटीमेसी को हम इनके जीवन में बो देते हैं, क्षमा को बो देते हैं, संयम को बो देते हैं। और यहोवा परमेश्वर का आत्मा, समझ और बुद्धि की आत्मा को, युक्ति और प्रार्थना की आत्मा को बो देते हैं। यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा को बोल देते हैं। और जो न्याय का आत्मा है, हम उस आत्मा के चलाए चले प्रभु जी, उसको हम बो देते हैं। प्रभु का धन्यवाद। जो कोई भी इस समय परेशानी में होकर जा रहा है, आप बहुत प्यार करते हैं और आप कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं है। तू जो मैं कहूं वो बोल, जो वचन में मैंने कह रखा वही बस बोल। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू
अ,